हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले ये वाला हेयर कट। अगर आपको अच्छा लगता है ये वाला हेयर कट और सीखना है बिल्कुल सिंपल तरीके से तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। ऐसे सबसे पहले हमने ये मेरी जो लास्ट का लुक था वो मैंने कैप्चर किया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या हुआ, हेड वॉश होना चाहिए अच्छे से। हेड वॉश होने के साथ साथ आपको उसके बाद अपने पूरे जिसका भी आप हेयर कट करने वाले हैं उसे आपको लेंथ का मेज़रमेंट ले लीजिए कि आपको उनको कितनी लेंथ रखवानी है, कितनी कट करवा सकते हैं वो। लेंथ उनका कई कहते हैं कि थोड़ी सी काट दो, लेकिन कईयों को कोई इशू नहीं होता कि कितनी मर्जी लेंथ चल जाए, लेकिन हेयर कट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमने हेयर्स की लेंथ को देख लेना है। इनके जो नीचे वाले बाल थे उनमें वॉल्यूम बहुत कम थी, तो इन्होंने लेंथ का कोई इशू नहीं रखा है। उसके बाद हमने हेयर कट को ध्यान में रखते हुए हेयर कट किया है। सबसे पहले हमने ईयर टू सेक्शन निकाल लेना है, अच्छे से कॉम्ब कर लेना है, बालों को स्प्रे कर लेना है ताकि गीले बालों में हम अच्छे से हेयर कट को कर सकें, क्योंकि सूखे बालों में हेयर कट को करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम अच्छे से स्प्रे करके बालों को गीला कर लेंगे और सेक्शन वाइज बालों को डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से भी हम हेयर्स को सेक्शन कर सकते हैं, इस तरह से भी हम लेयर्स निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करनी है तो आप इस तरह से भी सेक्शन निकाल करके लेयर्स को कट कर सकते हैं। इस कटिंग को करने के कई मेथड है, लेकिन आप जिस तरीके से सूटेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। तो हमने बीच वाले पार्ट से एक सेक्शन ले लेना है, अच्छे से कॉम्ब कर लेनी है, बालों को टेंगल फ्री कर लेना है। टेंगल फ्री करने के बाद इसी तरह से अच्छे से होल्ड करते हुए 2 फिंगर की हेल्प में जो नीचे छोटे थे बाल वो नीचे गिर गए तो हमने उसको थोड़ा छोड़ देना है। तो बाकी बालों को अच्छे से होल्ड करना है। होल्ड करते हुए बने ध्यान रखने की बालों में कोई भी ऐसा बाल ना हो जो उलझा हुआ हो। अच्छे से कॉम्ब करने के बाद ही हमने बालों को अच्छे से ऊपर होल्ड करके 90 डिग्री के सेक्शन पे लेके जाना है और अच्छे से 2 फिंगर की हेल्प से कट कर देना है। देन ये वाला जो हमारा हेयर कट कटा हुआ है इसमें जो हमारे 2 लेयर्स दिख रही हैं, हमें लेयर्स कहाँ से कट हुई है कहाँ से रह गई है, तो उसका ही हाफ पार्ट हमने ऐड करना है। जैसे कि गाइडलाइन हम बोलते हैं, गाइडलाइन को ऐड करना है, नेक्स्ट सेक्शन को उठाना है, नेक्स्ट सेक्शन में ऐड करना है। देन सेम यही प्रोसीजर हमने ऊपर करना है। फिर वही पतला सेक्शन ही लेंगे, ज़्यादा मोटी लेयर्स नहीं लेंगे। अगर हम मोटा सेक्शन लेते तो हमारे को बाल होल्ड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम पतला पतला सेक्शन ही लेंगे। और इससे क्या होता है कि हमारा काम कटिंग करना भी ईजी हो जाता है और हमारा जो लुक होता है बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन और सफाई में कट होता है। आपको पूरे बैक में करना है। हर बार आपको पतला सा सेक्शन लेना है, हर बार उसकी गाइडलाइन पिछले वाले कटे हुए बालों की गाइडलाइन को ऐड करते जाना है। गाइडलाइन ऐड करते करते आपको नेक्स्ट हेयर्स का सेक्शन लेना है सेम इसी तरह से, और उसमें पुराने बालों की गाइडलाइन को ऐड करना है। जहाँ से आपको लगे कि लेयर्स नहीं आ रही हैं तो उसको आप दोबारा से भी चेक कर सकते हैं। और सेम यही प्रोसीजर है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे अगर आप करेंगे तो पूरे अच्छे से हेयर्स में आप हेयर कट की लुक को दे सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझना होगा, इस हेयर कट को समझना होगा। धीरे धीरे ही इस तरह से आपने हेयर्स को कट करना है, पतला पतला सेक्शन लेना है। बैक से हो जाने के बाद यही सेक्शन आप ऐड करके फ्रंट के हेयर को भी कट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही करना है, कुछ अलग से नहीं है। लेकिन ये वाला जो कट हम कर रहे हैं उसमें हम फ्रंट का जो लुक देते हैं वो ये वाला कट करने के बाद ही अलग से देते हैं, वो भी हम देखिएगा बाद में। लेकिन बैक से हमने यही कट करना है, सेम एज इट इज़ लेयर्स आती जाएंगी। और उसके बाद हमने पूरे बालों में कट करने के बाद अगर वो फ्रंट से अलग से कट करवाते तो उनके लेंथ के अकॉर्डिंग जितने उनको लेंथ चाहिए उतनी कट कर देंगे। उसके बाद हमने बालों की जो पीछे से शेप आ रही है, कि कहीं से वी आ रही, कहीं से यू आ रही, छोटा बड़ा बाल आ रहा है, उसमें हम जो भी लुक देना चाहे यू या वी या जो भी लुक आ रही है, कि बालों की जो वॉल्यूम जहाँ से अच्छे से शुरू हो, कि लो वॉल्यूम नहीं देंगे, अच्छे से वॉल्यूम में ही कट करेंगे। जितना भी उनको लेंथ का इशू नहीं था तो मैंने जो नीचे की लेंथ में वॉल्यूम बहुत कम थी तो वो सारा बाल निकाल दिया, क्योंकि उससे क्या हेयर कट की लुक नहीं आ रही थी। तो इस तरह से अभी तो मेरा हेयर कट चल रहा है। खैर मैं उसके लास्ट का प्रोसीजर बता रही हूँ कि लास्ट में हमने क्या करना है। सारा सेम प्रोसीजर इस तरह से हेयर कट करने के बाद लास्ट में जो आपने करना है उस तरीके से ही आपने लेंथ की शेप देनी है, हेयर्स को शेप देनी है। और एक चीज़ ध्यान दें, हमारी जो लाइंस हो सेक्शन पकड़ने की होल्डिंग की टेक्निक हो सेम इस तरह से बिल्कुल हमारे को स्ट्रेट में लेना है, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं होने चाहिए। मैं 2 मिनट पहले यही बता रही हूँ कि टेढ़ी मेढ़ी उठाओगे आप तो टेढ़ा मेढ़ा ही हेयर कट होगा। अच्छे से सेक्शन वाइज लोगे आप तो सेक्शन वाइज ही हेयर कट होगा, बहुत अच्छा लुक आएगा।
लेकिन अपने काम बिल्कुल धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पतला पतला सेक्शन आप इस तरह से उठाते रहिए और पिछली बालों की जो कटे हुए बाल हैं आपके, उसको गाइडलाइन बोलते हैं, उसको गाइडलाइन को ऐड करते जाइए। आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितने बालों को कट करना है। सेम यही प्रोसीजर आपको इस तरह से रिपीट करना है। ऐसे करते करते आप अच्छे से बालों में कट कर पाएंगे। धीरे धीरे करते रहिए, बिल्कुल आराम से करते रहिए, आपको लुक का पता चलता रहेगा। ऐसे करते करते आप बालों की लेयर्स को चेक भी करते जाइए कि आपको लेयर्स दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप करोगे तो आप डर डर के करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि लेयर्स में थोड़ी सी कमी आ जाए, क्योंकि आपको डर लगता है शुरू में कि हाँ ऐसे कट कभी गलत ना हो जाए। तो धीरे धीरे आपको लेयर्स कम भी दिख सकते हैं, क्योंकि आप डर के हमारे बालों को कम ही कट करोगे। तो डरने की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा कट करके ही करिए। लेकिन जब आप कर चुके होंगे तो आपको देखना है नीचे वाली लेंथ में जो बालों की लेयर्स दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। अगर नहीं दिख रही हैं तो मतलब आपके कट में थोड़ी सी कमी है। धीरे धीरे अप्लाई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार फर्स्ट टाइम में इतने सारे बाल कट कर देने। थोड़े थोड़े बालों को कट करके आप इस हेयर स्टाइल को सीख सकते हैं, इस हेयर कट को सीख सकते हैं। जब भी आप होल्डिंग करें अच्छे से होल्ड करें। बस आपको ध्यान इन बातों का रखना कि आपको बालों को अच्छे से होल्ड करना है। होल्ड करते करते ही आपको धीरे धीरे बालों को कट करना है। लेकिन आपकी जो फिनिशिंग होगी वो बालों को होल्ड करने में होगी, कॉम्ब करने में होगी और अच्छे से होल्ड करके कट करने में होगी। तो कटिंग को आप बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। तो आप इस तरह हेयर कट को अच्छे से दे सकते हैं, इजी सीख सकते हैं। सेम हमने बैक का कंप्लीट कर लिया था, हेयर्स फ्रंट का होने जा रहा था। फ्रंट को भी हमने सेम यही प्रोसीजर से ही करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने हेयर्स वाले सेक्शन को उठा लिया था, देन फ्रंट वाले हेयर्स को भी ऐड किया है। वो सेम यही ऊपर उठा करके बालों को होल्ड करके अच्छे से कट कर देना है, थोड़ा थोड़ा ही। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, आपको पूरा हेयर कट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कहीं से रह भी जाता, आपको समझ में नहीं आता, तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। तो मैं दोबारा से वीडियो बता करके आपको अच्छे से क्लियरफाई करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में मैंने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो स्किप किया हूँ। बस इतना है कि मैंने इसमें ड्राई सेटिंग को ऐड नहीं किया है। बाकी मैंने पूरा हेयर कट अच्छे से इसमें दिखाया है A to Z स्टेप में। लास्ट में मैंने सारे हेयर्स को कट कर लिया था। तो हमारी ये जो इस साइड वाली फ्रंट साइड की रह गई थी, तो मैं वो दिखा रही हूँ। अपने इसी साइड को देखते देखते बैक परली साइड का भी हेयर कट ऐसे ही करना है। इस तरह से हमने सेक्शन को ले लिया, देन ऐड करेंगे फ्रंट वाले हेयर टू सेक्शन का, और देन ऐसे ही एज इट इज़ होल्ड करने के बाद, कॉम्ब करने के बाद और बालों को कट कर देंगे। अगर उन्हें फ्रंट की लेंथ जो है और छोटी करवानी, जैसा कि हमारे क्लाइंट ने भी करवाई थी, तो आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको सेक्शन हमेशा ही छोटे छोटे लेने हैं। ज़्यादा एक ही बार या दो बार में कट करने की कोशिश मत करिएगा, आपका सारा बाल ख़राब हो सकता है। लेकिन आपको छोटे छोटे सेक्शन में करके करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप इच्छा से हेयर कट कर पाएंगे। लेकिन छोटे छोटे सेक्शन में ही करेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक ही बार में आप सोचें कि मैं सारे बाल कट कर दूँ, जल्दबाजी का काम तो नहीं होता है ये। बिल्कुल धीरे धीरे करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप करते करते बिल्कुल एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि बालों को कितने सेक्शन में आप इजीली हैंडल कर पाते हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप करने लगे तो प्लीज़ छोटे छोटे सेक्शन में ही करके करिएगा, तभी आपको अच्छे से होल्ड करना आएगा, अच्छे से कट करना आएगा और अच्छे से समझना भी आएगा कि कैसे समझ सकते हैं हेयर कट को, किसको कैसे समझा सकते हैं। हमारा जो है पूरा हेयर कट फिनिश हो चुका था, लेकिन लेयर्स जो थी कम दिख रही थी, तो मैंने पीछे वाले क्राउन सेक्शन से थोड़े बालों को ऐड कर करके उसमें लेयर्स को और ऐड किया था। आपको लेयर्स को भी चेक करते रहना है। अगर आपको लेयर्स कम लगती है तो आप क्राउन वाले सेक्शन को उठा करके लेयर्स को और ऐड कर सकते हैं। क्राउन वाले सेक्शन को उठा करके, मतलब मैंने 2 पार्ट में उठाया था और उसे अच्छे से होल्ड करके कट कर दिया था। ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ये क्राउन सेक्शन होता है। क्राउन सेक्शन उठा करके 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, सी सेक्शन जिसको बोलते हैं। जैसा कि इसे उठाएंगे और अच्छे से होल्ड करके इसे कट कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें भी लेयर्स आ जाएंगी। इसे आप लेयर्स में बढ़ा
मतलब लेयर्स को अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप इस तरह का हेयर कट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनफ है दैट्स जो आपने हेयर कट अब तक कर लिया है। अगर लेयर्स को और बढ़ाना है तो आप इस तरह का हेयर कट और कर सकते हैं ताकि लेयर्स में थोड़ी सी और वॉल्यूम आ जाए। और मैंने ये लेयर्स कम दिख रही थी तो इसलिए किया था। उसके बाद जो बाल नीचे रह गए तो उसमें वॉल्यूम बहुत कम थी, तो मैंने नीचे की थोड़ी थोड़ी लेंथ और कट कर दी थी ताकि उसमें जो है वॉल्यूम आ जाए। और हमारा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट से भी आप इस तरह से ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल करके उसके बाद जो फ्रंट के थोड़े ही बालों को लीजिए आप और इस तरह से वी सेक्शन में लेंगे। आप वी सेक्शन में होल्ड करेंगे, देन कॉम बढ़ाते हुए, अगर हाथों में होल्ड नहीं कर सकते तो आप कॉम में हैंडल कर सकते हैं। कॉम में हैंडल कर करके आप इस तरह से फ्रंट के लेयर्स की कटिंग कर सकते हैं, जो कि लास्ट का लुक कुछ इस तरह होगा। इसमें बालों की मैंने शेपिंग दे दी है। शेपिंग को देने के बाद का जो लुक आया वो ये वाला आया है। उसके बाद हम इसमें ड्रायर सेटिंग करेंगे। ड्रायर सेटिंग करने के बाद का जो लुक आएगा वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। लास्ट में देखना चाहते तो आप लास्ट में भी मैंने ऐड किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।